राजाराम सर, एक चीज जो बिहार में आंकड़े आए सामने सर्वे के, उसने निश्चित तौर पर तमाम जो परसेप्शन अभी तक चले आ रहे थे, जो तमाम मानक मान करके जिस तरीके से चीजों को तय किए जाते थे, उनको बदलने का काम किया। जब ये आंकड़े आए तो जो तमाम जातियां थी उनको अपनी संख्या दिखने लगी और उनको कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास भी अब होने लगा है। लेकिन उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि आज भी भारत के स्तर पर, देश के स्तर पर ये जो नंबर्स हैं, उसके सही आंकड़े सामने आ पाए, इसके लिए सत्ता तैयार नहीं है। तो क्या ये जो जातियां हैं, अब वो खुद भी अपने को, अपनी ताकत को जानने के लिए सत्ता के खिलाफ खड़ी होती हुई दिख रही हैं? जो जातीय जो सर्वेक्षण का आंकड़ा आया, जो नंबर आया, क्या उससे सियासत में कुछ बदलाव दिख रहा है? चूंकि आप लगातार ट्रेवल भी करते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, तो उसका क्या आउटकम निकल करके आ रहा है? राजाराम। पहले तो मैं साफ कर, क्योंकि यह लालू यादव को लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरा मानना है, मैं बिहार भी से भी जुड़ा हूं, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं और बड़ी नजदीकी से जुड़ा हूं। वहां के दलित और पिछड़ों को एक जो पहचान दी लालू यादव ने, एक अस्मिता दी, ओके, बहुत सारी कमियों के बावजूद, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जेपी आंदोलन से निकले दो नेता, विशेषकर नीतीश कुमार जी और लालू यादव को, इसके लिए मैं फुल मार्क्स देता हूं। ठीक है, शासन में, मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में बहुत सारी कमियां थी, किसके में नहीं है, कौन बेदाग है, पहली बात। दूसरी, ये जो गाइडलाइन निकल के आ रही है, देश के हर राज्य को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, देर सवेर। कौन पार्टी पहले चेतती है, बात की बात। एक और जो समझ रहे थे कि ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं भाजपा की नीति तय करने वाले लोग, कौन है आप जानते हैं। महिला आरक्षण को लेके जो ले आए थे कि बड़ा भारी विशेष पत्र में क्या विशेष होगा, वो जो विशेष निकल के आया है कि महिला आरक्षण हमने दिया, तो महिलाएं तो समझ रही हैं, महिला वोटर को कमतर समझने की बिल्कुल भूल न करे कि भाई अलमारी के अंदर रखी हुई मिठाई और उनके हाथ में दी हुई मिठाई में क्या अंतर है, सबको समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तक 50% आप जान रहे हैं विधानसभाओं में पारित नहीं होगा, जो कि एक साल में संभव नहीं है, तो वो मिलने वाला अभी नहीं है। लेकिन यह इनके विपरीत कैसे जाएगा, मैं बता रहा हूं। अब ये मुद्दे उठेंगे कि भाई ठीक है, विधेयक आपने पास कर दिया और अभी तक ये कानून नहीं बन पाया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को 33% आरक्षण टिकट वितरण में देने के लिए किसने मना किया? जब संसद में आप ये कह रहे हैं कि हम देने को तैयार हैं, हम ये विधेयक को तत्काल पारित कर दीजिए, तो ये सवाल निश्चित रूप से उठेगा और जो राजनीतिक पार्टी इसे बेहतर तरीके से हैंडल करेगी इस मुद्दे को, उसे आधी आबादी का बेहतर वोट मिलेगा। ये मेरा परसेप्शन है। अब क्योंकि सभी ने कहा जाति के बारे में, तो मैं जरूर कहूंगा कि भारत का जो आम जनमानस है वो कट्टर नहीं है, मेरा मानना है। आम जनमानस जो है कट्टर नहीं है। हम इसी ग्रास रूट सिविल सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, और जैसे मैं भी मंदिर भी जाता रहा हूँ, पूजा पाठ भी करते रहे हैं, मस्जिद भी गया हूँ। और आज से 25 साल 20 साल पहले हम भोपाल जाते थे राकेश जी, तो हम जामा मस्जिद भी जाते थे, देख के आते थे, ना कोई टोका टोकी थी, ना कोई रोकता। आज के माहौल में तो जाने क्या हो जाएगा। तो और जो जैसा कि आपने बताया, मैं इंडिया ही नहीं, भारत से बाहर कई जगह जो सिख लंगर है, वहां जाके हम प्रसाद छके हैं, वहां गए हैं और वहां पे सेवा भी दी है हम लोगों ने। तो आम जनमानस में ये जो जहर घोल रहे हैं सत्ता की लालच में, वास्तव में इनके पाप को जनता माफ नहीं करेगी। जो भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ये गंभीर विषय है। केवल वोटों के लिए अगर हम हमारी सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके बड़े खामियाजे भुगतने होंगे।